नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक जरिया यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि ये एक जरिया ही तो है आप सभी तक कहानियाँ पहुँचाने का। मैं आशा करता हूं आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती होंगी, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ये कहानियां आपको सबसे पहले सबसे जल्दी मिले। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। भूत, प्रेत, साया, डायन आदि पर चाहे आप विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन इनके अस्तित्व को भी झुटलाया नहीं जा सकता, ना ही इनके अस्तित्व को नकारा जा सकता है। जिस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी होती है उसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी भी होती है। इस सत्य को कोई नहीं झुटला सकता। यह एक ऐसा विषय है जिस पर काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन इस सच का आज तक कोई परिणाम नहीं निकला है। इस पर केवल वही विश्वास कर सकता है जिसके ऊपर यह आप बीती होती है। ये कहानी है रोहन की। रोहन की आयु 23 वर्ष है। वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा होता है। रोहन अपने घर में अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहता है। रोहन की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही होती है, लेकिन तभी उन लोगों का जो किराया का घर होता है उसे उन्हें बदलना पड़ता है। वो उसे बदल के एक दूसरे नए घर में चले जाते हैं। उस घर में रोहन को एक अजीब सी बेचैनी फील होती है। रोहन की नींद अक्सर रात को 3 बजे ही खुल जाया करती थी। शुरू में तो रोहन को लगा कि चलो कोई नई जगह है, इसके चलते उसकी नींद खुल रही है। लेकिन जब ये रोज़ होने लगा और ठीक 3 बजे होने लगा तो रोहन के मन में कुछ शंका जागने लगी। क्या आप लोग भी रात को एक निश्चित समय पे ही उठते हैं? उसी टाइम आपको पानी पीने या वॉशरूम जाना होता है? अगर हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में कोई प्रेत है जो आपको सोते हुए देखता है, जिसके लगातार घूरने की वजह से आपकी नींद टूट जाती है? तो चलिए रोहन की इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं सच्चाई क्या है। रोहन प्रतिदिन रात को 3 बजे ही पानी पीने उठता था। हद तो उस दिन हो गई जिस दिन उसने सोने से पहले अच्छी तरह से पानी पिया था, लेकिन फिर भी उसकी नींद ठीक उसी समय खुलती है। दिन बीतते गए लेकिन हालात नहीं बदले। पहले तो लगा कि शायद उसका शरीर रात को उसी समय जागने का आदी हो चुका है, लेकिन एक रात उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी सारी धारणाएं बदल दी। एक रात हमेशा की तरह रोहन पानी पीने के लिए उठा। यह रात थोड़ी अलग थी क्योंकि यह पूर्णिमा की रात थी। रोहन उठता है और किचन की तरफ बढ़ता है। रोहन अपने घर में दूसरे फ्लोर पे रहता है। वो सीढ़ियाँ उतर के किचन की तरफ जाता है। वहाँ जाकर वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है, पानी की बोतल निकालता है और गटागट पानी पी जाता है। पानी पीने के बाद वो बोतल फ्रिज में रख के फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके जैसे ही मुड़ता है, ठीक सामने लगे हुए शीशे में उसे ये दिखता है कि फ्रिज के बराबर में एक साया खड़ा है। इस चीज़ को देख के रोहन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। वो पसीना पसीना हो जाता है और रोहन का मन चिल्लाने का होता है, लेकिन रोहन के मुख से आवाज़ ही नहीं निकलती। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका पूरा शरीर जम गया हो। बहुत कोशिशें करने के बाद भी रोहन की आवाज़ उसके मुख से नहीं निकलती, लेकिन धीरे धीरे जो उसके ऊपर पकड़ थी वो ढीली होनी शुरू होती है और वो अपने हाथ पैर चला सकता था। अब रोहन अपने हाथ पैर बहुत तेज़ी से चलाना शुरू करता है और ठीक सामने शीशे में उसे साया भी दिखाई दे रहा है। वो साया धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ना शुरू करता है हंसते हुए। रोहन को मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, और कहीं एक तरफ उसे ये भी प्रतीत हो रहा था कि वो साया उससे कुछ कहना चाहता है। अब रोहन ने अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी और जो उसके ऊपर वो प्रबल पकड़ थी वो पूरी तरह से छूट गई और रोहन के मुंह से एक बहुत तेज़ आवाज़ निकली। रोहन के मुख से निकली हुई आवाज़ इतनी तीव्र थी, इतनी तेज़ थी कि उसके मम्मी पापा सीधा अपने कमरे में से भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो इतनी रात को चिल्ला क्यों रहा है? तो इस पर डरी सहमी सी आवाज़ में रोहन कहता है, मम्मी
यहाँ कोई है, इस घर में कोई है। मैंने वहाँ भी फ्रिज पे किसी साए को देखा जो मेरी तरफ बढ़ रहा था, वो मेरी जान ले लेता। मम्मी ये घर कल ही छोड़ देंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। इतना कह के रोहन बेहोश हो जाता है। अब उसके घर वाले बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। अगली सुबह रोहन के घर की रात में घटित ये पूरी घटना पूरे मोहल्ले में जंगल की आग के जैसे फैल गई। सब इसी घटना के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किसी को भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये फर्जी बातें कर रहे हैं और अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये तो वही जान सकता है ना जिसके ऊपर ये बीतती है। रोहन के पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी भी रहता था। वो अपने घर से चल के रोहन के घर पे आता है और उनके गेट की डोरबेल बजाता है। रोहन का छोटा भाई दरवाज़ा खोलता है और उन्हें अंदर आने का आमंत्रण देता है। वो बूढ़ा आदमी ये बताता है कि लगभग 10 साल पहले यहाँ पर एक परिवार आया था जो कि आपके जैसा ही था। वो लोग इस पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा खुशमिजाज लोग थे, लेकिन एक काली रात आई और उनकी खुशियों को खा गई। उस रात उनका 18 साल का बेटा नीचे जाता है किचन में पानी पीने के लिए, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि फ्रिज में करंट आ रहा होता है। वो जैसे ही फ्रिज को हाथ लगाता है दरवाज़ा खोलने के लिए, वो करंट की चपेट में आ जाता है और वो वहीं मर जाता है। उस पूरी रात उसका शरीर फ्रिज के दरवाजे को पकड़े खड़ा था। अगले दिन सुबह उसके पिता और माता को उसकी मरने की खबर मिलती है और वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोते हैं और यहाँ से चले गए। शायद आपके बेटे ने उसी को देखा होगा। अब इस बात को सुन के रोहन के पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। अब उनके मन में केवल एक ख्याल आया कि वो इस मकान को जल्द से जल्द छोड़ देंगे, लेकिन इतनी जल्दी उन्हें दूसरा मकान मिलता कहाँ। अब वो इस बात से परेशान हो जाते हैं। रोहन इन सभी बातों से बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो अपने रूम में सोने से भी इनकार कर देता है, तो रोहन का पूरा परिवार अपने सोने का इंतज़ाम अपने लिविंग रूम में करते हैं और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि रोहन फिर से उठ के उस फ्रिज के पास तक ना जाए। इसके चलते वो एक पानी की बोतल ला करके अपने पास रख लेते हैं। लेकिन ये घटना ऐसी थी कि रुकने वाली नहीं थी। उस रात फिर से रोहन को ठीक 3 बजे प्यास लगती है। रोहन की आंख अचानक से खुल जाती है और वो उठ जाता है। वो साइड में रखी हुई बोतल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता। जब वो देखता है तो उसे वहाँ कोई पानी की बोतल नहीं मिलती। अब इस बात से रोहन को और ज़्यादा डर लगने लगता है और साथ ही रोहन का गला भी प्यास से सूखता चला जा रहा था। अब रोहन अपने मम्मी पापा को उठाता है, लेकिन उसके लाख बुलाने पर भी उसके मम्मी पापा नहीं उठते हैं। इस बात से रोहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और प्यास के मारे उसकी जान जैसे मानो अभी शरीर से निकल रही होती है। रोहन हिम्मत करके खड़ा होता है और किचन की तरफ बढ़ता है धीरे। रोहन फ्रिज के पास पहुंचता है, पानी की बोतल निकालता है, पानी पीता है और पानी पी के जैसे ही पीछे मुड़ता है, रोहन का शरीर फिर से सुन्न हो जाता है और उसे ठंड भी लगने लगती है। अब रोहन करे तो क्या करे। उस साये के मुख से कुछ शब्द निकलते हैं जिन्हें सुनकर मानो रोहन के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई हो। वो रोहन से कहता है, देखो, मैं बहुत सालों से यहाँ पर हूँ। मेरे माता पिता मुझे यहीं छोड़कर चले गए। मैं एक छोटी उम्र में मर गया था, इसके चलते मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और पिछले 10 साल से मैं यहीं फंसा हुआ हूँ इसी घर में, और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं रहो। इतना सुनकर रोहन हक्का बक्का रह जाता है और वो मुंह से आवाज़ें निकालना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। तभी वो साया कहता है, तुम मेरे दोस्त बनोगे ना? अपनी मर्जी से बनोगे तो ठीक, नहीं बनोगे तो ठीक। मुझे पता है मुझे तुम्हें कैसे दोस्त बनाना है। और इतना कहकर वो साया कहीं गायब हो जाता है। लेकिन रोहन का शरीर अब भी सुन्न पड़ा हुआ है। ना वो चल सकता है, ना वो फिर सकता है, लेकिन वो सब कुछ देख सकता है। इससे पहले कि रोहन मन में हनुमान चालीसा का जाप शुरू करता है, एकाएक सामने का बोर्ड खुलता है। उसमें से 2 बिजली के तार तीव्रता से रोहन की तरफ बढ़ते हैं और उसे जकड़ लेते हैं और इसी के साथ रोहन के पूरे शरीर में
बिजली का करंट दौड़ने लगता है और रोहन की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद रोहन का परिवार सिर्फ चाहता है तो इस घर से दूर जाना। तो रोहन के पिताजी को एक मकान मिलता है जहां वो अगले हफ्ते शिफ्ट हो सकते हैं। अब रोहन के परिवार को एक हफ्ता और इसी मकान में काटना होता है। रोहन की मौत की अगली रात ही वो सब फिर से लिविंग रूम में सो रहे होते हैं और ठीक 3 बजे रोहन के छोटे भाई की आंख खुलती है और उसे भी बहुत तेज प्यास लगती है। अब जो सारे किस्से, जो सारी चीज़ें रोहन के साथ हो रही थी, अब वो सारी चीज़ें उसके भाई के साथ होनी शुरू होती हैं। रोहन का भाई भी जब किचन में जाता है तो उसे वहाँ रोहन की आत्मा और उस लड़के की आत्मा दोनों खड़ी हुई मिलती हैं और वो इनसे ये कहती है कि भाई तू भी आ जा यहीं पे, हमारे साथ बहुत मजा आएगा कभी। रोहन का भाई एकाएक चिल्लाता हुआ भागता है। रोहन के भाई के गले में एक लॉकेट होता है जिसके चलते वो दोनों आत्माएं उसके शरीर पे पकड़ नहीं बना पाई और उसका भाई भागता हुआ सीधा लिविंग रूम में जाता है। वहाँ अपने मम्मी पापा को उठाता है और उन्हें सारी कहानी रोते हुए बताता है और वो तीनों रात के उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और पूरी रात फुटपाथ पर काटते हैं और अगले ही दिन वो सारा सामान लेके उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग आज भी यही कहते हैं कि रोहन और उस लड़के की आत्मा को उस घर की खिड़कियों से कभी कभी देखा गया है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये जो पैरानॉर्मल पावर होती हैं, इनका अस्तित्व है या नहीं है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं।